हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का अब तो दिन बहुत कम रह गए हैं। तो एक आध दिन ही बचा है मेरे ख्याल से, फिर तो एग्ज़ाम ही होना है। तो मैं आज एक लाइव मॉक दूंगा। तो एक सिंपल लेवल जो है, जैसे टेक्स्ट बुक का होता है, उस टाइप के मॉक दूंगा मैं। अब भारी भरकम देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर डीमोटिवेट भी हो जाएंगे हम लास्ट मोमेंट पे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है। तो हमें एक ऐसा मॉक को चूज़ करना है इन दिनों, जो थोड़ा बूस्ट अप करे हमारा कॉन्फिडेंस। तो उस हिसाब से टेक्स्ट बुक ठीक है। तो मैं आज टेक्स्ट बुक का दूंगा एक मॉक। मेरा टेक्स्ट बुक का पास तो है नहीं मेरे पास, लेकिन कुछ फ्री देते हैं ये लोग। तो मैं वो वाले मॉक देने वाला हूँ टेक्स्ट बुक के। तब तक मैं चार्ज दूँ। चार्जिंग हो गया। ठीक है। इसका मैंने एक दिया हुआ है। और इसका मैं बता देता हूँ आपको क्या रहे थे मेरे मार्क्स वगैरह। इसमें मेरा स्कोर था 66, और 76 मैंने अटैम्प्ट किए थे। परसेंटाइल मेरी 91.25 थी। तो ये सो स्कोर था मेरा। अब हम देंगे दूसरा वाला, जो कि ये भी फ्री है ना। दो फ्री दिए हुए हैं उन्होंने, फिर अनलॉक करने पड़ेंगे। तो ये फ्री है तो हम ये क्यों ना दे दें, यूज़ कर लें हम इसको। तो आज मैं यही देने वाला हूँ। तो भाई पहले इसको बड़ा करना पड़ेगा क्या। हम्म तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। आरसीएम बाद में 8 तक है, यानी 9 पे जाएंगे। Some parts have error and some are correct. Find out which part has an error. She is more efficient than me, than I. A. In running the house and taking care of the garden. A में प्रॉब्लम है। The sceneries, हाँ, सीनरीज गलत है। प्लूरल के लिए हम कभी ऐसा नहीं करते हम सीनरी के लिए। One of the key growth drivers for cash free are its bulk dispersal solution payouts that were launched in 2016. One of the key growth one of the key growth drivers for cash face are its, वन ऑफ दी है तो इज आएगा ना। वन ऑफ द की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर कैश फ्री इज इट्स बल्क। बी में है प्रॉब्लम। आर नहीं, इज आना चाहिए। नो सूनर द ट्रेन रीच द स्टेशन दैन द पैसेंजर बिगेन टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स। नो सूनर डिड आएगा। ये फिक्स ग्रामर का रूल है, तो डिड आएगा। I was flabbergasted at the result of the quiz competition, as Radhika is more intelligent and wise than Rhea. I was flabbergasted at the result of the quiz competition, as Radhika is more intelligent and wise than Rhea. I was flabbergasted at the result. At the result होगा। I was flabbergasted on the result होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? ऑन द रिजल्ट। इसको हम मार्क फॉर रिव्यू करते हैं बाद में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। टू प्रिवेंट वायलेंस इट इज डैश दैट ग्लोबल गवर्नेंस becomes genuinely democratic. It is essential. It is essential. Last year the company looked dash, but in recent weeks it has begun to have problems. Looked impressive. Looked impressive, but in recent weeks it has begun to have problems. The recent rains that filled our empty reservoirs were a dash to the whole community. Was a boon. Boon yani vardhan. The development of laser science made possible the study of light as dash by the quantum theory. Made possible the study of light as governed by the quantum theory. Scheduled, minimized तो नहीं हो सकता. Experienced as experienced. The development of laser science made possible the study of light as governed ही लग रहा है मुझे तो, as governed by the quantum theory. इसमें डाउट है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे अभी।
You cannot expect a committed dash to visit temples. You cannot expect a committed atheist to visit temple. हाँ बिल्कुल एथिस्ट ही आएगा. मिसस्पेल्ड ढूंढना है. यूनिवर्सिटीज़ विद मच लार्जर नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट की स्पेलिंग कितनी बुरी तरह दी हुई है ना, देखते ही पता चल रहा है. अंडर ग्रेजुएट. टूवर्ड्स that end, the strategic positioning of AAP and BJP dominant system might sway between acquiescence and disapproval. Towards that end, acquiescence में कुछ प्रॉब्लम है क्या? डी में लग रही है स्पेलिंग. मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग पता नहीं है पर अंदर से लग रहा है ये स्पेलिंग भी सही नहीं लग रही. बिटवीन एक्विसेंस एंड डिसअप्रूवल. डिसअप्रूवल की स्पेलिंग ठीक थी. डिसअप्रूवल ठीक है. स्ट्रेटेजिक सही है. सिस्टम भी सही है. मुझे तो डी लग रहा है ये एक्विसेंस वाला. South Asia became a major player in the global textile and clothing market with the onset of third wave of production. Player textiles and clothing market with the onset. इसमें नो एरर है नहीं ना, तो यही है ऑनसेट की प्रोडक्शन. विद द ऑनसेट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ ग्लोबल production. On the onset of third wave of global production, third wave of pandemic, became a major player in global textile and clothing market with the onset of third wave of global. यार कॉन्टेक्चुअली तो पर इन्होंने तो मिसपेल्ड का ही बोला है ना, तो ऑनसेट ही गलत है. The biological sample of an accused person is required during the investigation for comparison with seized body fluids and blood from the scene of crime. Seized investigation sample of an accused person is required for during the investigation for comparison with seized body fluids and blood from the scene of crime. Scene की spelling सही है. accused ACCUSED सही है. investigation भी सही है. comparison भी सही है. seized में प्रॉब्लम लग रही है. कहीं SEI होगा मेरे ख्याल से. डी में है क्योंकि नो एरर है नहीं, तो हमें कुछ तो एरर ढूंढनी है. A precise indication of date has been sought in certainly supposed references की spelling wrong है. references. They have brought letter of condolence. Today we coddle letter of Neil sent him a letter of condolence. CD तो सही है. CD कहाँ यहाँ पर है, तो BF होगा. टुडे वी कॉडल आर कंप्यूटर्स. कॉडल का मीनिंग मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, अब मैं भूल गया हूँ. टुडे वी कॉडल आर कंप्यूटर्स. द पोल्यूटेंट्स डिफ्यूज इनटू सॉइल. AF है. दे विश दैट प्राइसेस वुड गो डाउन. BE है. इट हैज़ बीन ए मोस्ट के साथ कुछ नहीं है. ओह माय गॉड. पैरा जंबल भी है. नाउ विल गो टू RC. Why it is said that there is hardly any ray of hope for India. Directive principle of state policies to provide for primary education to all children has failed. At present, almost half of India's population is still illiterate. Through the ages, the illiterate masses have been exploited. Present-day politicians have exploited them for their perverted interest. This has resulted in the formation of unstable coalition government at the center. Social evils like drug abuse, consumption of alcohol, and child labor are the result of illiteracy among the masses. Kerala has concentrated on mass education and has thus controlled many social evils. You can क्या लिखा है ये? Oh my God, इन्होंने पूरा ही एग्ज़ाम जैसा ही लेवल कर रखा है.
with the nation hovering around 1 billion marks and around 48% of its population still illiterate, there is hardly a ray of hope. Okay, population hovering around, India's population around 1, तो ये कोई वो बात नहीं है इलिटरेट के लिए. एंड अराउंड 48% ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल इलिटरेट. 48% ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट ये है. इंडिया पॉपुलेशन अराउंड 1 बिलियन. ये तो सही है, लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला कि हार्डली एनी रे ऑफ होप है? क्योंकि भले 1 बिलियन हो पॉपुलेशन, लेकिन 48% अभी भी इलिटरेट हैं, इसीलिए देर इज़ हार्डली ए रे ऑफ होप. ये होना चाहिए. Why citizens are vulnerable to exploitation? They are literate नहीं, they are unaware of their rights and privileges, their mass lack of resource. I think this is B. Still we'll read the paragraph. In the near future, the rising illiterate population would further impede the growth and development of the nation. Policy inter alia provide that the state shall endeavour to provide for free and compulsory education within a period of 10 years from the commencement of the Constitution of India. However, because of lack of resource and the foresight among politicians, this dream has never been realized. The prevalence of illiteracy among masses have made them vulnerable to exploitation, as they are unaware of the rights and privileges. ये रहा लिखा हुआ, ये डायरेक्ट है ये तो. From the option given below, select the most appropriate synonym for controlled. Thus controlled, control यानी रोकना यहाँ पे, तो यही ना, control many social evils. Dust, lose नहीं, rampant, क्या है, irrepressible, administered. Thus administered many social. यार उन्होंने मीनिंग भी ऐसे दिए हुए हैं, लूज तो नहीं हो सकता, वाइल्ड भी नहीं हो. 10 वाइल्ड मैनी सोशल. रैम्पेंट तो तेज कर देना होता है, तो वो नहीं है. इररेप्रेसिबल, इररेप्रेसिबल तो कुछ होगा रिप्रेस, जिसको नहीं कर सकते हम. एडमिनिस्टर यानी मॉनिटर करना, ये हो सकता है. सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फॉर अंडर प्रिविलेज्ड. डिप्राइव्ड, प्रिविलेज, वेल्थी, प्रॉस्पर. दिस इज डिप्राइव्ड. अंडर प्रिविलेज यानी जिनको डिप्राइव कर रखा है. हु हैज़ फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव. लेट मी चेक कहाँ पर है. फेल्ड इन ऑब्जेक्टिव तो मैंने कहीं स्टार्टिंग में पढ़ा था. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन हैज़ फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव. ये है डायरेक्ट. फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम. प्रीवैलेंस यानी सब जगह, तो फ्रीक्वेंसी, रेगुलर, यूनिवर्सल. डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस. द प्रीवैलेंस ऑफ इलिटरेसी अमंग. प्रीवैलेंस यानी सब जगह मौजूद होना. डिसअपियरेंस गायब होगा. यूबिक्विटी, यूबिक्विटस से तो नहीं है कनेक्टेड. यूबिक्विटस भी वही होता है सब जगह मेरे ख्याल से, तो ये होगा एंटोनिम. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द फ्रेज इंटर आलिया. The director principle of state policy inter alia provide that the state shall endeavour to provide. Policy ordered, ordered. Director principle ordered provide नहीं आएगा. Ordered to commence provide among other things. Endorse to provide. Order होगा. Most appropriate क्या हो सकता है? Directive principle of state policy order to provide inter alia provide that state shall. नहीं, ऑर्डर भी नहीं. among other things provide. इंटर आलिया, ये क्या मीनिंग है इनका यार? इंटर आलिया. एंडोस नहीं आएगा. टू कमेंस प्रोवाइड नहीं. among other things ये होगा among other things. इंटर मतलब अंदर ही कुछ है ना. प्रोवाइड, ये इसमें मैं रिस्क ले रहा हूँ. वाई डिड गवर्नमेंट लॉन्च नेशनल लिटरेसी मिशन. ओके, कहाँ पर है ये? NLM, ठीक है ये रहा.
The underprivileged looked up to them but never envied them. On the contrary, the masses resigned themselves to their fate. Government launched EA with objective of achieving total adult literacy in 1988. To achieve total illiteracy नहीं total literacy है ना total literacy है okay हम will go for PJ now. But those things will not give you inner satisfaction. तो those तो कौन है पता नहीं. Living a life of pleasure is simple. ये हो सकता है. You can use that better नहीं. It easy to hang out all time. The reason that we don't do anything useful with our precious time is that we lack self-discipline. बी तो लग रहा है मुझे स्टार्टिंग सेंटेंस. लिविंग ए लाइफ ऑफ प्लेजर इज सिंपल. इट इज़ ईजी टू हैंग आउट ऑल टाइम. You can use that better self discipline to achieve virtually anything in life. You can use that better self discipline. That better self मतलब ई के बाद ही सी आना है नहीं. हाँ ई के बाद ही सी आएगा. The reason that we don't do anything useful with our precious time is that we lack self discipline. तो ई सी तो पैर है. अगर बी को फर्स्ट मानता हूँ मैं. बट दोज ईजी थिंग्स विल नॉट गिव यू इनर सेटिस्फेक्शन. ईजी थिंग्स कहाँ बताया है. इट इज़ ईजी टू हैंग आउट ऑल टाइम. डी के बाद ए आएगा. तो 1 2 3 4 5 कितने हैं सेंटेंस. 5 है ना. अगर बी को पहला माना लिविंग ए लाइफ ऑफ प्लेजर इज़ सिंपल. फिर डी लिया अगर इट इज़ ईजी टू हैंग आउट ऑल द टाइम. बट दोज ईजी थिंग्स विल नॉट गिव यू इनर सेटिस्फेक्शन. ए में ये बता दिया. फिर मैंने ई लिया. द रीज़न दैट वी डोंट डू एनीथिंग यूजफुल विद अ प्रीशियस टाइम इज़ दैट वी लैक सेल्फ डिसिप्लिन. सी अगर लें यू कैन यूज़ दैट बेटर सेल्फ डिसिप्लिन टू अचीव वर्चुअली एनीथिंग इन लाइफ. सही बैठ रहा है. लिविंग ए लाइफ ऑफ प्लेजर इज़ सिंपल. ये जनरल स्टेटमेंट हो सकता है. और डी भी अगर हम बोलें अगर फर्स्ट डी को रखें इट ईज़ी टू हैंग आउट ऑल टाइम. बट दोज ईजी थिंग नहीं डी तो पहला नहीं हो सकता. बी होगा पहला. ये ए के बाद ई अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हो रहा ना. बट दोज ईजी थिंग्स विल नॉट गिव यू इनर सेटिस्फेक्शन. द रीज़न दैट वी डोंट डू एनीथिंग यूजफुल विद आवर प्रीशियस टाइम इज़ दैट वी लैक. लिविंग ए लाइफ ऑफ प्लेजर सिंपल. बी डी ए ई सी लग रहा है मुझे तो. इसके थ्रू ही जाता हूँ मैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट सेंटेंस बी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड डी. थर्ड है आपका ए. फोर्थ अगर ई है. फिफ्थ आपका सी है. कर दिए मैंने तो. अब डाउटफुल लग रहा है यार पैरन जंबल में. क्योंकि मुझे है ना बी डी ए तो अच्छा ग्रुप है लेकिन बी डी ए को मैं ई सी से कैसे लिंक करूँ. कुछ लिंकिंग जैसा है ही नहीं. डी और ए तो है क्योंकि इट इज़ ईजी टू हैंग आउट ऑल टाइम. ईजी टू हैंग आउट बोला है. बट दोज ईजी थिंग्स विल नॉट. कौन सी थिंग्स हैं ऐसी. थिंग्स के बारे में दोज ईजी थिंग्स. ये इसके बारे में तो नहीं. हैंग आउट के बारे में तो नहीं बोला है दोज ईजी थिंग्स. देखा जाएगा जो भी होगा. I was flabbergasted at the result of the quiz competition as Radhika is more intelligent and wise than Riya. I was flabbergasted at the result of. एट में प्रॉब्लम लग रही है मुझे तो यार. flabbergasted on the result of the quiz competition. Result of the quiz competition as Radhika
is more intelligent and wise than Ria. Is more intelligent and wise than Ria. I was flabbergasted at the result. नो एरर है, नो एरर कर देते हैं गाइज। मैं अभी इसमें करती एवेनेटिक एग्जाम में मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ ना। द डेवलपमेंट ऑफ लेजर साइंस मेड पॉसिबल द स्टडी ऑफ लाइट एस डैश बाय क्वांटम एज अनइंटेंडेड बाय। इसमें तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ सेक्शन को। 29 कर दिए, एक आध गलत हो सकते हैं या पांचों गलत हो सकते हैं। पीजे मैंने कर दिया है पर आई एम नॉट श्योर कि पीजी सही है, इसलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे जो कि है क्वांट। 39/3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 14/2 इज इक्वल टू 4x। 3 यानी 13 5 65, 7 35, 100/4 25। 89 प्लस ये यानी 10 11 11 12 यानी 11 प्लस 125 that is 136 माइनस कितना 49 इंटू 2 98 2 यानी 8 38 20 प्लस 39 माइनस 78 प्लस 17 3 51 माइनस 15 59 प्लस 51 दैट इज 0 10 11 110 और 15 13 8 9 93 माइनस करें 7 10 में से गया 17। अरे प्रभु 17 नहीं है क्या। 59 प्लस 51 10 10 11 13 8 9 93 17 आना चाहिए ना। सत्रह है, नन ऑफ दिस। 48 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 का क्यूब 27 और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू रूट एक्स। 28 ये हो गया, 27 ये हो गया, यानी 55 माइनस 1 1 6 का स्क्वायर 36। ये होता है 64 डिवाइड बाई 8 डेट इज़ 8 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 126। 18 8 जा होता है 80 प्लस 60 144 माइनस 126 2 4 और 8 18। ये अगर ब्रैकेट से करें तो 4 16 1 और 25 यानी 186 माइनस 13 का स्क्वायर 169 17 फिर से नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है। 41 इंटू 4 16 164 और 25 हाँ 9819 और 169 20। 40% ऑफ 60 इज 24 प्लस 6 यानी 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस 20 प्लस 13 तो आपके ये प्लस 4 हो जाएगा 4 और 13 13 13 26 8 4 1 डिवाइड बाई 29 तो ये 29 प्लस 130 प्लस x इज इक्वल टू 35 इंटू 16। अगर 2 दे दिया तो 70 इंटू 8 दैट इज़ 560। 159 माइनस करिए अगर तो 10 401 7 यानी 3 96 माइनस 3 दैट इज़ 93 इंटू 5 रूट में x का स्क्वायर।
26 माइनस 3 इंटू 15 माइनस करना है, यानी 181 9 है, 9 इसमें बोर्ड मास याद रखिएगा गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम में भूल जाते हैं यार। 15 1598 बाई 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25% ऑफ ये, यानी 25 का स्क्वायर 625। 13 4 ज़ा 52 होता है, तो 70, 13 6 ज़ा ये हो गया, यानी 11 5 6 61 माइनस करें अगर हम 4 4 और 2 6 564 है कहीं। ये है 13 प्लस 15 माइनस 14 बाई 7 इंटू 17 2 34 28 माइनस में आएगा ये, तो 2 और 4 6 माइनस 6 है। ये है 1560 1280 1820 एंड 240 100 200, तो 5 6 7 8 9 9 और 10 19 2 3 4 4900 यानी 70। अब है मिसिंग है ना, हाँ ठीक है। 15 31 45 61 डैश 16 4 14 5 6 16 16 14 16 अगर कर 14 कर दें तो 75 है। मोर देन वन ऑफ दी अबव। ये है आपका 44 84 डैश 324 644 मल्टीप्लाई में जा रहा है क्या, इंटू 2 करें तो हम 88 माइनस 4 कर दिया, इधर 2 करें तो 8 4 6 648 माइनस 4 है, तो इंटू 2 माइनस 4 8 168 माइनस 4 164। ये है 8 20 36 56 80। डिफरेंस लेते हैं 12 16 20, 4 4 का गैप है 24 होगा 70 80 और फिर 4 28 यानी 108। ये है 3 4 10 33 136 डैश 4116 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 5 है लास्ट में, 2 में है। अच्छा 15 18 18 85 वाला कौन सा है, ये रहा। फिर है आपका 42 40 43 38 45 एंड डैश। तो इसमें क्या है, अल्टरनेट हो रहा है क्या, नहीं। डिफरेंस लेता हूँ -2 प्लस 3 2 और 3 5 हो गया यानी -5, फिर 4 5 और 2 7 प्लस 7 ऑड नंबर जा रहा है क्या ये, फिर 2 तो ऑड नहीं है, ये कौन सा मतलब हुआ। ये क्या हो रहा है इसमें, 1 7 अगर फिर मैं 9 ले लूँ तो -9 यानी 6 36 36 है कहीं, कुछ और है इसमें। +1 +2 -2 -1 39 है क्या, 39 भी नहीं है, हटाओ इसको बाद में। अब हमारे पास डी आई आ गई है, तो डी आई करेंगे क्योंकि सीक्वेंस में ही आ रहा था सब कुछ ना, जो हमें करना था स्पीड मैथ के पहले आ गया। ये क्या है, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना है, ठीक है। लिख लेता हूँ मैं इसको, DPS RPS सेंट मैरी रेन ड्रॉप्स KV बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। ये होता है 7 और 11 यानी 11 एकम 11 और 14 14 से जाएगा यानी 14 7 सा 70
प्लस 20 98, और ये है 14 4 ज़ा 56। फिर है आपका 15 से जाएगा ये 240 डिवाइड बाई 15, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 3 8 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 इंटू 12 भाई साहब। तो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, जहाँ काम आएगा वहाँ लिख कर लेंगे हम। और 16 इंटू 3 यानी 48। फिर आता है 15 से डिवाइड करना है, 4 15, 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 5 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 2 ज़ा 3 3 23 इंटू 23 7:8। फिर है आपका 240 से 100 बाई 13, 13 2 ज़ा तो नहीं ले सकते, 13 1 ज़ा तो 1 1 7, 13 9 ज़ा 19 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 और 10 को 57। ये तो अब है 144 डिवाइड बाई 9, तो ये होता है 9 1 ज़ा 9 9 6 ज़ा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे 80, 16 4 ज़ा 64। ये तो हो गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन आरपीएस? 16 इंटू 12 160 12 2 3 192। 192 more than that of girls in DPS 56। 4 और 2 6, 8 में से 36, 136 ज़्यादा है 56 से। टू से अगर करूँ मैं, 25 और 3 28, और 2 से करें तो 2 5 ज़ा 10 36 2 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 कर लो ना, 12 2 8 ज़ा 68। अभी और होगा 2 से यानी 14, और ये 3 4 34। अब इसे मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा। 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 48 होता है, तो 2 से जाएगा यानी 28, 2 यानी 6 60, 14 5 ज़ा होता है 70 यानी 14 4 ज़ा 24 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ये है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल द स्कूल कंबाइंड? और तेरी तो एवरेज तो कितना, 4 5 9 9 और 7 16, 16 और 4 20, 2 कैरी, 5 और 4 9 9 और 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 2 22 23, 2 कैरी, 3 3 3 6 7 8 9 10 11। कितने हैं, 1 2 3 4 5 से, यानी 2 से करो, यानी 2 2 6 2 2 6। What is the ratio number of boys in RPS to the number of boys in KV? 64, 16 4s are 4, 3s are 3:1। 3:1 नहीं है, अच्छा बॉयज़ का ही पूछा है ना, केवी में भी। 16 इंटू 12/80, 8 10s are 8 2s are 2 5s are 12:5। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन डीपीएस। डीपीएस में है 98। सेंट मैरी में, सेंट मैरी कहाँ है, 23 इंटू 7 दैट इज़ 140 और 21 161। और है केवी में 80 है, 9 16 17 17 और 6 होता है 23 यानी 2 3 3 9 डिवाइड बाई 3 113 113। What is, which school has the least number of girls? I think it is RPS। RPS गर्ल्स में, हाँ यही है 40 80 है ना। ये हम बाद में करेंगे, कुछ और दिया है इन्होंने। परसेंटेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए गर्ल इज इतना, परसेंटेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। अच्छा इतना सारा खर्च किया है, सेविंग भी है इसमें। अरे यार ये स्क्रोलिंग हटा दी इन्होंने, सही किया, वैसे तो एग्ज़ाम में भी नहीं आती ना।
द गर्ल डिपॉजिट 70% ऑफ हर सेविंग इन बैंक, व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद हर आफ्टर डिपॉजिंग। ठीक है, ये तो टोटल है आपका 10500 और इसमें सेविंग का परसेंटेज कितना है, ये 8% है, 8% सेविंग है। तो ये हो गया 105 इंटू 8। अब इसका 70% तो सेविंग पे डाल दिया, बैंक में डाल दिया। व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट, तो 30%, 3/10, तो 24, यानी 10 टू 20 और 4, 2520, यानी 252। If 20% of other expense of the girl is on mobile, 70% of the smoking and remaining and gambling, or around gambling, then what is the amount she spent on smoking and gambling। ठीक है, 100% है 105 और 20% ऑफ अदर एक्सपेंस यानी 14% का ये रहा। अब बोल रही है इसमें 20% ऑफ द अदर एक्सपेंस इज ऑन मोबाइल, इसका 20% मोबाइल पर है, 70% ऑन स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग है। देन व्हाट, 70% ऑन स्मोकिंग एंड रिमेनिंग ऑन गैम्बलिंग, तो 90 हो गया, 10% गैम्बलिंग पर है। देन व्हाट अमाउंट शी स्पेंड ऑन स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग, 80% निकालो इसका, यानी 84/5, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, यानी 21 इंटू 56, तो ये होगा 5 और 10, 6 और 12, 1176। What is the difference of girls' total expenditure on books and food together and expenditure on fees। बुक्स का है पहला दूसरा यानी 15, और फिर बोला है फूड है चौथा यानी 1 2 3 4 19, 4 3 34, तो ये रहा। और एक्सपेंडिचर ऑन फीस का 1 2 3 31, यानी 3 इंटू 105, दैट इज 315। क्या हुआ नेक्स्ट हो, व्हाट इज द गर्ल्स एवरेज एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग, बुक्स, फलाना ढिमकाना। ट्रैवलिंग है 13, बुक्स है आपका 15, फीस है आपका 31, और फूड फूड 1 2 3 4 19। तो इसका एवरेज पूछ रहा है, यानी पहले ये लास्ट दो का गिन लो, यानी 22% इधर है, तो 8 दिया 30, 78 का वो पूछ रहा है एवरेज। कितने हैं ये, 1 2 3 4 से करो, 4 1 ज़ा 4, 38, इसको 105 कर लो और कुछ नहीं करना। 2 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा, और 105 करें तो 5 25 इंटू 39, लास्ट में 45 आना चाहिए। अरे यार, 15 6 7 15 5 18 प्लस 4 दैट इज 22, यानी 2, 45 प्लस 2 47, 5 7 14 10, 2047, 2047। एक्सपेंस ऑन गर्ल ऑन ट्रैवलिंग का है 13, इज व्हाट परसेंट ऑफ हर एक्सपेंस ऑन फीस, तीसरा नंबर 31, कितना, ज़्यादा नहीं पूछा ना, 31। यार ये ऐसे दिए ना इन्होंने, अप्रोक्सीमेटली व्हाट पर, क्या एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ हर एक्सपेंस ऑन फीस। अगर 30 ले लूँ मैं तो 60, 31 3 ले लेता हूँ, 93, 4 ले लें तो 1 2 4, 4 ले लो, 4 से 2 शुरू हो रहे हैं ना, 1 2 4 यानी 6, और 60, 2 ज़ा 62 होता है, तो 2 से तो नहीं, 1 से लेना पड़ेगा, 2 ले लो, अप्रॉक्स बोल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 280,
कैन बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल और फाइंड द रेशियो। अरे सरकमफरेंस वाले जाओ यहाँ से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 1 मिनट। 6 नहीं, ये 6 ये हो सकता है, ये नहीं, ये नहीं, 9 4 ये है, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है तो ये होना चाहिए। अब हम प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज थ्राइस द डॉटर एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर विल बी 2:1। 2 का 1 का, यानी यहाँ 2 4 और 2, 1 की वैल्यू 10 है। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर 10 साल। कार्ड इज डॉन 52, व्हाट इज प्रोबेबली कार्ड इज इन डिजिट कार्ड। अरे भाई छोड़ भाई, चलो 5 सेकंड है, अब हम रीजनिंग ही करेंगे। शुरू हो गई है रीजनिंग, पजल बाद में। पी से यू, पी से एम के जे, के से तो नहीं, एम के जे नहीं, पी से क्यू जा सकते हो आप, क्यू से कहीं नहीं जा सकते, एम के से कहीं नहीं जा सकते, फिर जे भी नहीं है कहीं, ये नहीं है। फिर है वी से एम, वी से यू चले जाओ, या वी से के जाओ, के से एम भी नहीं जा सकते। यू और ये क्या है, वी साथ इक्वल है, और पी नहीं, नीदर है, नीदर भाई। एम से क्यू, एम से ओ, एम से यहाँ से कहीं नहीं है, तो क्यू कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई। आर से ओ, आर से पी जाओ, पी से क्यू जाओ, आर से पी एल एम। क्या पूछा है इन्होंने कि डज नॉट फॉलो तो नहीं बोल दिया। कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। आर से ओ, आर से पी, पी से क्यू, हाँ पी से ओ आ गया ना, हाँ दो, दिमाग नहीं चल रहा भाई साहब। पी से आर, पी से ई, ई से क्यू, क्यू से आर, हाँ इधर है भाई ये। इफ ईच नंबर, इफ क्या है, इफ ईच नंबर सेकेंड एंड थर्ड डिजिट इंटरचेंज देन हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर। सेकेंड एंड थर्ड, अच्छा तो 5 ये ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ये नहीं है, ये ऑड हो गया, 3 3 है भाई, 3 ऑड है। इफ विद इन ईच नंबर 3 डिजिट अरेंज असेंडिंग ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट। असेंडिंग में तो 2 5 6 तो सही है। फिर है 1 2 4, 2 3 5, 6 7 8, 5 7 8, 4 7 8। हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट है ये 6 7 8 वाला, यानी चौथा, 1 2 3 4, ये है 6 7 8 सीक्वेंस में भी है, ठीक है। इफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर एडेड टू द, हाँ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर एडेड the resulting sum of which of the following number will be exactly divided by 4। सेकेंड एंड थर्ड 11 होता है, नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, 15 नहीं, 15 नहीं, और ये 12 यानी 1 है, यानी 7 4 8 कहाँ है ये। If 2 is added to first digit each number then the position of first and third are interchange। ये तो कर लेता हूँ मैं, लिख के करना पड़ेगा। 2 ऐड किया, 4 5 6, फिर है 2 यानी 6 1 2, फिर 2 यानी 5 2 5, then 8 7 8, 7 8 7, 9 4 8, then we have to क्या है, then position of first and third are interchange। 6 5 4, 2 1 6, 5 2 5, 8 7 8, 7 8 7, 8 4 9, then which of the following is the lowest number। ओके ये है 216, यानी 612 है कहीं, मतलब ये दूसरा नंबर 412। with the position of first and third digit within the each number are interchange, which of the second highest number, first and third। 6 5 क्या बोला है, फर्स्ट एंड थर्ड। 6 5 2, 2 1 4, 5 2 3, 8 7 6, 7 8 5, 8 4 7, सेकेंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट है आपका ये, और सेकेंड हाईएस्ट है लास्ट वाला 7 4 8। एक फ्लोर वाला बाद में करेंगे हम, ये भी एक बाद में करेंगे।
No red is blue. Some blue are white. Okay. Some white are blue. Some white are blue. Yes. Some red are white. कह नहीं सकते only one. इन्होंने भी ये सीख लिया. स्क्रोल वाला हटा दिया है इन्होंने. जबकि यहाँ तो चूज़ कर सकते हैं हम हिंदी और इंग्लिश. ज़बरदस्ती दोनों लैंग्वेज दी हुई है. ईच फ्लोर इज बॉक्स. नो बॉक्स इज शेल्फ. नो फ्लोर इज शेल्फ. सही है. सम बॉक्स आर फ्लोर. नहीं भाई, ओनली वन. सम फिश आर नॉट एक्वाटिक. सम फिश आर नॉट एक्वाटिक. Only a few whale are fish. Only a few whale यानी all fish are whale. All whale are fish. Only a few बोला है, फिर all क्यों? All aquatic are whale नहीं कह नहीं सकते. Neither. Only few planes are farm. Planes are farm. Few planes are vertical. Few planes are vertical. Some farm being vertical is a possibility as all vertical are planes. ये नहीं कह सकते. Only one is following. ये क्या है? पजल है. उसको बाद में कुछ है. चाइनीज कोडिंग नहीं दी क्या इन्होंने? ठीक है. P is 4 meter south of Q. S is 7 meter north of U, which is 5 meter east west of Q. कौन है? U और S 7 मीटर नॉर्थ है. ठीक है. T is 8 meter east of R, which is 10 meter north of P. And T is 8 meter east. 8 T बन गया. What is the direction of S Q? S की है नॉर्थ वेस्ट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस TP. T इधर है, P इधर है. ये 8 है, ये 10 है, यानी 164 रूट में ये है. U with R. U साउथ वेस्ट है. साउथ वेस्ट. हाँ. U with respect to R साउथ वेस्ट होगा. नन ऑफ नहीं है. साउथ नन ऑफ दिस है. फिर चलो अब हम करेंगे पजल्स. 8 फ्रेंड्स मनु फनु ढंकू. 8 फ्लोर बिल्डिंग नॉट इन द सेम ऑर्डर. लोअर मोस्ट इज 1 एंड अबव एज 2. ठीक है. 8 लोग हैं ना. 8 7 6 5 4 3 2 1. ठीक है. मुन्ना लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4. मुन्ना 4 पर है. 2 people stay between सोनू एंड मुन्ना. सोनू एक नीचे बिठा देते हैं, 2 सोनू इधर. 5 people live between रवि एंड सोनू. 1 2 3 4 5 रवि. 2 3 4 5 रवि. Only one person living between रवि एंड तेजू. तेजू. रिंकू stay immediately above विकी. रिंकू इधर, विक्की इधर. रिंकू इधर, विक्की इधर. अबव बोला है ना. गोलू स्टे ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव मनु. मनु क्या यार? मनु मुन्ना क्या था? अच्छा अलग है. गोलू और मनु. ध्यान से भाई. हाँ, मुन्ना भी है इसमें. हु इज स्टेइंग बिलो रवि. तो पहला केस सही है. बन गई. हु इज स्टेइंग ऑन टॉप फ्लोर. गोलू भाई. गोलू. इमीडिएटली अबाउ रिंकू. रिंकू के ऊपर है मुन्ना. 3 फ्लोर्स अबाउ मुन्ना. 1 2 3 रवि. हाउ मेनी पीपल स्टेइंग बिटवीन रिंकू एंड गोलू. रिंकू किधर है? इधर है. गोलू है. 1 2 3 4. 4 लोग हैं. मोर देन 3. हु इज इमीडिएटली बिलो विकी. विकी के नीचे है सोनू. हु हैज बर्थडे ऑन. बर्थडे अच्छा दूसरी आ गई.
8 friends, either 8 15 4 different month, March April May June. मार्च, पहले डेट लिखता हूँ, 8 15 मार्च अप्रैल मई एंड जून. जनवरी फरवरी मार्च में 31 है, अप्रैल में 30, 31, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, नाम दिए हुए हैं इनके, और कुछ दिया है क्या? हाँ, एक ही वेरिएबल है. सपना डज नॉट हैव बर्थडे बिफोर यश, तो यश के नीचे सपना जी हैं. फिर बोला है श्वेता आशु हैव बर्थडे इन द मंथ हैविंग 30 days बट नॉट जून. श्वेता और आशु 30 days, जून नहीं है. ठीक है, तो फिर इधर ही है, अप्रैल में ही. अब कौन सा है ये भी बता दो भाई. नहीं है तो मुझे 2 केस लेने पड़ेंगे, श्वेता और आशु. आशु, श्वेता. ठीक है. 4 person having their birthday between राज एंड श्वेता. 1 2 3 4, राज इधर आ जाएंगे. 1 2 3 4 1 2, ये केस गया, पहला ही है. पहला केस चल रहा है. 2 person having birthday between लता एंड राज. 1 2 लता. नंबर ऑफ person having birthday between हिना आशु is 1 more. हिना एंड आशु is 1 more. Then number of person having birthday between आशु यश. आशु यश. यश का बताया नहीं ना कहीं, कहाँ पर अभी. ठीक है. हिना और क्या था? हिना आशु और आशु यश. ठीक है, आशु कॉमन है. आशु इधर दिया हुआ है ना, तो हिना अगर मैं अभी इसको मैं लगाता हूँ कहीं और, अभी दूसरे हिंट्स और देखता हूँ. ओनली 3 person लिविंग, हाँ, पर्सन है बर्थडे आफ्टर लता. 1 2 3 वो तो है ही. यश अभी हैव बर्थडे इन द सेम मंथ. यश अभी, तो यश अभी यहाँ नहीं आ सकते, यश अभी यहीं आएंगे. अगर यश को यहाँ रखा मैंने तो यश और आंसू में 2 हैं, तो आंसू और हिना में 3 होने चाहिए. 1 2 3 नहीं हो सकता. यश को अगर मैंने यहाँ रखा तो आंसू में 1 है, तो हिना में 2 होने चाहिए. 1 तो हिना इधर आ सकती है, ये सही लग रहा है. यश यहाँ पे, आंसू यहाँ पे, यश यहाँ पे, और यश और क्या बोला था, कौन है साथ में? यश और अभी. अभी और यश के नीचे सपना है, तो सपना जी यहाँ आ गई, बन गया भाई. हिना डज नॉट हैव बर्थडे बिफोर आशु. हाँ, तो आशु के बाद ही है भाई. हु हैज़ द बर्थडे ऑन 8 मई. 8 मई में है लता जी. हु अमंग द फॉलोइंग हैव बर्थडे बिटवीन 15th मई एंड 15th जून. 15th मई ये है और 15 जून है, हिना है, हिना जी है. हाउ मेनी पर्सन हैव द बर्थडे बिटवीन यश एंड लता. यश इधर है, तो 1 2 2 2 2 2 2. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डज श्वेता हैव द बर्थडे. श्वेता है 8 अप्रैल. 8 अप्रैल पहला ही है. 15 मार्च को कौन हुए हैं? 15 मार्च को हैं यश जी. ये तो कर दिया. अब ये है 7 person sitting in a linear row facing north but not in the same order. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. ठीक है. R is sitting second to right of T. 2 person sitting between T and V. 2 person are sitting between S and R, and S is to the left of R. ठीक है भाई. U is immediate neighbor of V. ये U V साथ में है. Neither P nor U are sitting at any end. तो P और U एंड पे नहीं है. P U एंड पे नहीं है. ओके. V is to the right of R. R के राइट में V है. ठीक है. R के राइट में V है, तो T एक R.
आर, अगर एस को यहाँ लूँ मैं, एस एक दो आर, और टी के राइट में आर है, और टी एक दो वी है, और बोला है टी वी हो गया, एस आर हो गया, आर के राइट में वी भी हो गया, यू भी साथ में नहीं है तो यू यहाँ नहीं आ सकता, और यू एंड पे भी नहीं है तो यू यहाँ आएगा, पी भी एंड पे नहीं है, बन गई भाई ये तो। कौन सा बचा है? पी, क्यू बचा है, क्यू। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू राइट ऑफ आर? वी बैठा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम एंड, एस और क्यू? क्यू एस। हु इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ एस? आर, एस, 1 2, यू बैठा है, यू यू यू, सेकेंड टू राइट ऑफ एस, 1 2 यू आना चाहिए भाई। ओ गलती कर दी, यू वी साथ में आएंगे और मैंने यू वी को साथ में नहीं रखा है, तो यहाँ यू आएगा और यहाँ पी आ जाएगा। तो कहाँ गया भाई, कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से। सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू राइट ऑफ आर, वी, ये तो ठीक है। एक्सट्रीम में क्यू एस है, ये भी सही है। सेकेंड टू राइट ऑफ एस, पी आएगा, पी। फोर टू राइट ऑफ टी, 1 2 3 4, ये है आपका यू। हाउ मेनी पीपल पी और टी के बीच में? पी और टी के बीच में कोई नहीं है भाई। ये हो गया। अब एक और ये पजल है। 8 पर्सन सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बट नॉट नथिंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अनु इमीडिएट राइट ऑफ राहुल एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शिवानी। राहुल के इमीडिएट राइट में अनु है और शिवानी के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन राहुल एंड नेहा, ठीक है। अब मैं केस बना ही देता हूँ। अनु, शिवानी और इधर राहुल, इधर अनु, इधर शिवानी, उधर राहुल। बोला है 2 पर्सन सिटिंग में राहुल एंड नेहा, एक दो नेहा, एक दो नेहा इधर आ जाएगी। एज मैनी पर्सन सिटिंग बिटवीन नेहा एंड अनु, नेहा अनु के बीच में उतने ही हैं। नेहा एंड अनु व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नेहा, ठीक है। एज बिटवीन नेहा एंड हनी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज नेहा, 1 2 3, हनी तो नहीं आ सकता। अनु और नेहा के बीच में उतने ही हैं जितने नेहा और हनी के बीच में है। एक एक हनी इधर आना चाहिए फिर। अब डायरेक्शन और देख लेता हूँ मैं। क्लॉकवाइज फ्रॉम नेहा तो एक है, और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नेहा, हाँ हनी इधर है, ठीक है। सुरभि इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हनी और नेहा, सुरभि इधर नहीं, सुरभि इधर नहीं, सुरभि इधर आ जाएगी भाई। पीहू सिट सेकंड टू राइट ऑफ साक्षी, साक्षी इधर आ गई और पीहू इधर, बन गया। सेकंड टू राइट ऑफ शिवानी, शिवानी जी कहाँ है? हाँ 1 2, साक्षी है। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग अनु एंड हनी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अनु? 1 2 3 6 हैं। लेफ्ट ऑफ अनु 1 2 3, 3 हैं, 3 6 कहाँ से बोल रहा हूँ। हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन राहुल एंड पीहू, पीहू इधर है, राहुल इधर है, सुरभि बैठती है भाई। 5th टू लेफ्ट ऑफ हनी, 1 2 3 4 5, राहुल जी। अपोजिट टू नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा के अपोजिट सुरभि है, सुरभि। हो गया क्या? अच्छा ठीक है। अभी हमारे पास 1 मिनट और 22 सेकंड्स बचे हैं, तो ये चेक करता हूँ मैं एक बार। पी से यू, पी से एम, पी से क्यू जाके कहीं नहीं जा सकते। पी से एम जाओ आप, एम से भी आप यू पे तो नहीं जा सकते। एम से के अगर गए तो के से आप नहीं जा सकते। जे तो कहीं से भी नहीं जा सकते। वी और एम, वी से आप यू जा सकते हो,
लेकिन यू से कहीं नहीं आप जा सकते, वी से के चले जाओ, के से एम नहीं जा सकते, नीदर ही आना था इसमें। एम से क्यू तो मैंने कर लिया था, मुझे पहले में डाउट लग रहा था। ठीक है गाइस, मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको। लेट्स सी क्या परसेंटाइल आई है, क्या स्कोर आया है। ओके, अटेम्प्टेड 92, स्कोर है मेरा 89.5 और परसेंटाइल है 98.27। और मेरे इंग्लिश में मैंने 29 किए थे और 27.7 आए हैं, मतलब एक गलत हुआ है मेरा इसमें। 28 मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी में किए थे, 28 के 28 आए हैं। रीजनिंग में गलत हुआ है भाई, 35 किए थे मैंने और 33.75 आए हैं। ये क्या आ गया है मेरे सामने, पास लिया नहीं है ना, तो ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, पास लो पास लो। आपको बता देता हूँ इंग्लिश में क्या गलत हुआ है, ये तो दिख ही रहा होगा आपको स्क्रीन पे ना। हाँ, 92 आर करेक्ट, 89 अभी मैंने बता ही दिया आपको। अब आप सोल्यूशन देख लीजिए क्या गलत हो गया है। ठीक है, इंग्लिश में एक गलत हुआ है, नंबर 13th। आई वॉज फ्लैबर गैस्टेड एट दी, नो एरर नहीं है, मतलब एरर है। तो ए में है क्या एरर, डी में है। इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज देन रिया, क्या है भाई, वाइजर आएगा ऑफ कोर्स, यस। इंटेलिजेंट के साथ मोर है, यानी कंपैरिजन किया है तो वाइजर आना था बिल्कुल। 17 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसमें मुझे लग रहा था मेड पॉसिबल द स्टडी ऑफ लाइट एज अनइंटेंडेड बाय, गवर्नड बाय, ओके। ठीक है, तो एक गलत हो गया है, पीछे भगवान की दया से सही हो गया है ये पैरा जंबल मेरा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में ऑल आर करेक्ट। रीजनिंग में एक गलत हुआ है। ठीक है, ये देखता हूँ मैं क्या गलती करी है मैंने इसमें, एक सिलोजिस्म गलत हो गया है। तो ये रहा स्कोर गाइस, फ्री है, आप भी दीजिएगा, इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि अब एक दो दिन में एग्ज़ाम ही आने वाला है, तो टफ दे के कॉन्फिडेंस को डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करनी थी, जितनी तैयारी करनी थी प्री के लिए, कर ली है हमने। तो अब एक चीज़ ऐसी चाहिए थी जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, है ना। तो ये टेस्ट मुझे ठीक लगा, इतना ईजी भी नहीं और इतना वो भी नहीं था, ठीक था। तो ये स्कोर है, आप भी दीजिएगा, और जो स्कोर आया है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर इसको लिखिएगा क्या स्कोर रहा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बाय बाय।